हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि हम शुरू करते हैं टो टू हेड। सबसे पहले रनिंग शुरू करने से पहले अगर आप हमको ठीक से आप अगर ऑब्जर्व कर ही पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे ये जो हमारा टो है इसको हम 50-60 मीटर रनिंग करने के बाद हम आ करके क्या करते हैं कि स्टेबल होते हैं और खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद छोटा सा एक शॉर्ट यू टाइप का जंप लिया, वो भी हार्डली 1 से 2 इंच जमीन को छोड़ना है और वो ज़्यादा नहीं करेंगे, हम 30 सेकंड का करेंगे। 30 सेकंड का करने के बाद ज़मीन पे हम रुक जाते हैं और सबसे पहले लेफ्ट लेग को आगे लेकर के इस पैर को आगे कीजिए और ये पोस्चर बनाइए। ये पोस्चर बनने के बाद इसको होल्ड कीजिए, 10 से 15 सेकंड होल्ड कीजिए। अगेन चेंज योर लेग, आप अपना लेग चेंज कीजिए और लेग चेंज होने के बाद लेग चेंज हो गया, फिर अगेन लेफ्ट लेग आगे और इसको अपनी तरफ पुल करना है। इसको पुल कीजिए, यूं पुल कीजिए, इसमें आपको खिंचाव महसूस होगा। ये जो काफ मसल है इसमें खिंचाव महसूस होगा। फिर उसी तरह से राइट लेग को करेंगे, फिर इसमें आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए। इसको करने के बाद आप ये हमारा पुल हो गया। अब ये पूरा नी बेंड करके इस तरह से अगर आप देख सकते हैं तो पीछे भी देख सकते हैं और इस तरह से हम पैर को उठाएंगे और इसको भी होल्ड करेंगे। अगर आप स्टेबिलिटी नहीं बना पा रहे हैं तो इस हाथ को उठाइए और अगर नहीं होता तो घुटना भी आप सटा सकते हैं। इसको भी 10 से 15 सेकंड 2 से 3 टाइम्स कीजिए। आपका ये पैर मतलब मसल्स जो हैं आपके तैयार होने लगेंगे रनिंग करने के लिए। और जब आप ये सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फिर देखिए इसको यूं लेफ्ट से राइट घुमाना है, फिर रिवर्स घुमाइए। इससे क्या होता है कि जो मांसपेशियां हैं या जो हड्डियां हैं या जो फ्लूइड है सब एक दूसरे एक जगह विस्तृत हो जाती हैं, जिससे कि हमें रनिंग करने में आसानी होती है। अब दूसरा बात आता है कि जब हमने ये कर लिया तो हमें एक सही पोस्चर की जरूरत होती है रनिंग करने में। तो इन जनरल क्या देखा गया है कि लोग जब रनिंग करते हैं तो उनका पोस्चर क्या होता है, बॉडी यूं बेंड करते हैं, कमर से बेंड करते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कमर से कभी भी बॉडी को बेंड नहीं करना है। आपका जो रनिंग पोस्चर होना चाहिए ये यूं होना चाहिए। आप इस तरह से हैं, आपका रनिंग पोस्चर इस तरह से होना चाहिए। ये बॉडी स्ट्रेट होगा और आप रनिंग करते हुए जाएंगे, स्ट्रेट होगा और रनिंग करते हुए जाएंगे। और आपने नीचे नहीं देखना। इन जनरल लोग टो की ओर देखते हैं, नीचे की ओर देखते हैं। रनिंग करने में हमेशा आपको आगे देखना है। और सबसे अच्छा क्या होता है कि रनिंग करते समय अगर आप लेफ्ट राइट पेड़ पौधे देख सकते हैं तो आपके लिए बहुत इंजॉयमेंट का एक साधन होता है और आपका देखने का दायरा बढ़ाता है। और आपका जब आप देखने का दायरा बढ़ाते हैं तो सोचने का भी दायरा बढ़ता है। तो ये बोलते हैं इसको वार्म अप सेशन, इसको बोला जाता है यहाँ से वार्म अप सेशन। अब आपने वार्म अप सेशन कर लिया। वार्म अप सेशन में 1-2 चीज और शामिल कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। ये हैंड है, मूवमेंट है। तो जब आप रनिंग शुरू में स्टार्ट करते हैं तो यूं हाथ रखिए, फिर यूं कीजिए, फिर 5-5-10 मिनट का ये इस तरह से कीजिए, फिर फॉरवर्ड कीजिए। तो इस तरह से आप करके इस हाथ को भी रेडी कर सकते हैं। और ये जब हो जाएगा तो ये छोटा सा एक्सरसाइज आप करते रहिए। ये यूं कीजिए, ये यूं कीजिए। तो इस तरह से आप तैयार हो जाएंगे। और जब हेड की बात आएगी तो कमर पे हाथ रखिए, इसको रोटेट कीजिए, ज्यादा नहीं, 3 से 4, 4 से 5 बार इसको रोटेट कीजिए। फिर रिवर्स में कीजिए, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर ऊपर नीचे और यूं जितना आप घुमा करके ऐसे देख सकते हैं। अब आप रनिंग के लिए तैयार हैं। पोस्चर मैंने आपको बता दिया। आपने रनिंग शुरू किया, आज ही शुरू किया है रनिंग, आप मान लीजिए, तो आपको ना बहुत भारी लगेगा। तो आप एक टेक्निक अपनाइए कि तेज नहीं दौड़िए धीरे, लेकिन डिस्टेंस रखिए। 2 मिनट का दौड़ लगाइए तेज, 1 मिनट पैदल चलिए। 2 मिनट दौड़िए, 1 मिनट पैदल चलिए, 2 मिनट दौड़िए, 1 मिनट पैदल चलिए। इस प्रक्रिया को बार बार अपनाइए। और 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, 300 मीटर हो, एज लॉन्ग एज यू कैन रन। अगर आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप दौड़ सकते हैं तो इसको अपनाइए। तो आप दौड़ने लगेंगे। दौड़ने के बाद जो पूरा अगर एक्सरसाइज आपका होता है तो उस बीच में क्या होगा कि आपका ब्रीदिंग चेंज होगा। तो ब्रीदिंग का भी एक टेक्निक होता है। हम क्या करते हैं, जब शुरू में दौड़ते हैं तो हम नाक से सांस लेते हैं, फिर हमें पूरा ऑक्सीजन जब पूरा नहीं होने लगता तो हम मुंह खोलते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। मुंह से सांस लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप देखिए, नाक से सांस लीजिएगा तो आपका फेफड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होगा, वो ज्यादा फैलेगा, सिकुड़ेगा। और
नाक से सांस लेने में क्या होता है, पेट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है, और इससे अगर हम सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, तो थ्रोट का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो इसमें एक साइंटिफिकली बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा पेट का इस्तेमाल कीजिए और नाक का इस्तेमाल कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि मेरे को ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पा तो मुंह खोलना भी कोई गंदी बात नहीं है। ऐसी भ्रांतियां हैं कि मुंह नहीं खोलना, रनिंग के टाइम में ये नहीं करना, रनिंग के टाइम में ये नहीं करना। तो रनिंग टेक्निक ब्रीदिंग बहुत मायने रखता है। तो ब्रीदिंग को एक समान रखना है। जैसे अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो ब्रीदिंग जो है धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ेगा, बट एक रिदम में आता है, वो एक रिदम में आ जाएगा और फिर आपको धीरे धीरे वो करेगा। तो वो रिदम कब आएगा, जब आपका स्पीड एक जैसा होगा। जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो रिदम टूटेगा, दूसरा रिदम आएगा, तीसरा रिदम आएगा, लेकिन आपकी सांसें बनती जाएगी। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक है, तो आप इसको अप्लाई करेंगे ज्यादा से ज्यादा नाक से, फिर अगर जरूरत पड़ती है तब मुंह से सांस लेने की कोशिश कीजिए। रन और वॉक मेथड अपनाइए। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि आप थोड़ा सा दौड़िए, फिर चलिए, फिर थोड़ा सा दौड़िए, फिर चलिए। इससे क्या होगा कि आप में स्टेबिलिटी आएगी और आप ग्राउंड में बने रहना चाहेंगे। नहीं तो अगर आप शुरू में तेज दौड़ जाएंगे, फिर आपको दौड़ने का मन नहीं करेगा, बोले यार ये हटाओ, ये बहुत टेंशन देता है, बहुत प्रॉब्लम है, फिर आप छोड़ देंगे। उसके बाद जब हम आते हैं कि स्पीड एंड स्ट्रेंथ टेक्निक इसमें अपनाते हैं। स्पीड एंड स्ट्रेंथ टेक्निक क्या होता है कि हम 200 मीटर 300 मीटर हम खूब तेज रनिंग करते हैं, फिर स्लो डाउन, फिर इसी तरह से हम स्पीड को, अब स्पीड को बढ़ाएंगे कैसे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि स्पीड अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो अचानक से मत बढ़ाएं। आप शुरू की रनिंग के बारे में बता रहा हूँ। शुरू में जब रनिंग करने जाते हैं तो आप धीरे धीरे दौड़िए, स्पीड के चक्कर में मत रहिए, डिस्टेंस के चक्कर में रहिए, और मिनिमम 30 मिनट्स दौड़ने का प्रैक्टिस कीजिए। भले ही आप 1 किलोमीटर दौड़िए, भले ही आप 2 किलोमीटर ही दौड़ पा रहे हैं, 3 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं, जो भी दौड़ पा रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा रखिए। टाइम को मत देखिए, टाइम 30 मिनट का रहे और डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रहे। और आप एक टेक्निक बताया, 2 मिनट दौड़ 1 मिनट पैदल, 2 मिनट दौड़ 1 मिनट पैदल, इसको आप अपनाइए और इससे क्या होगा, आपका रनिंग जो है बढ़ता जाएगा। अब मैं आपसे बात करूंगा कि इस रनिंग को करने के लिए जो, जैसे हमारे पैर के बहुत सारे हिस्से भाग लेते हैं, तो इसमें एंकल हो गया, हमारा एंकल है, हमारा नी है। तो इन सब में ना शुरू में क्या होता है कि जब हम रनिंग शुरू करते हैं तो ये सब स्टेबल पोजीशन में होते हैं और इसमें इंजरी होने का खतरा होता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि वार्म अप सेशन को अपनाइए। वार्म अप सेशन करने के बाद आप रनिंग को जारी कीजिए, तो आप में इंजरी होने का चांस कम होगा, और इंजरी का चांस कम होगा तो आप ज्यादा दिन तक ग्राउंड में टिक पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 95 से रनिंग कर रहा हूँ और टिल डेट रनिंग कर रहा हूँ, और इस तरह की कोई समस्या नहीं। कभी कभार घुटनों में प्रॉब्लम होती है, कभी कभार होती है, मतलब नॉट ये। और लॉन्ग रनिंग करता हूँ, शॉर्ट रनिंग भी करता हूँ, सारी रनिंगें करता हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। ये माइंड सेट है, ये आपको हमेशा बोलेगा कि अरे छोड़ो यार, ये दिल बोलेगा अरे छोड़ दे यार, बहुत तंग कर दिया तूने, लेकिन ये बोलेगा नहीं नहीं अभी कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं और हो सकता है। तो आप भी शुरू कीजिए रनिंग और स्टार्टिंग कीजिए, फिर मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डाइट बहुत मायने रखता है। डाइट का क्या है कि इसमें हमें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। रनिंग करने में प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, और किसी भी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज या किसी भी एक्सरसाइज के लिए हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में बहुत ज्यादा होता है। बट जब हमको इंस्टेंट एनर्जी की बात आती है तो प्रोटीन हमें काम करता है। तो प्रोटीन के लिए आप चना खाइए, अंकुरित जितना भी अनाज है वो खाइए। और अगर आपको लगता है कि सुबह का तो नाश्ता ही आप रखिए हाई प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन का क्या है कि प्रोटीन डेली बनता है और डेली खत्म हो जाता है, ये स्टोर नहीं होता, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है कि आज आपने इतना चावल खा लिया तो वो जमा हो गया आपके शरीर में, ये जमा हो जाएगा तो फिर मैं उसको खाता रहूंगा। बट प्रोटीन पर डे ये पल्स में होता है, ये दाल में ही होता है। दाल खाएंगे, आज का प्रोटीन मिल गया, आज का आपने वर्कआउट कर लिया, फिर कल के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। आपका जितना वेट है उसके हिसाब से आपको प्रोटीन चाहिए। मान लीजिए आपका 50 किलो वेट है तो आपको लगभग मतलब पर डे 50 ग्राम तो प्रोटीन चाहिए। तो वो एक 50 ग्राम प्रोटीन के लिए 50 उस ऊर्जा के लिए आपको बहुत सारा दाल वगैरह खाना पड़ेगा। तो आप उसी हिसाब से अपने बॉडी को डेवलप कीजिए। रोटी अपनाइए अपने खाने में, चावल तो आपको खाना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग टाइम रनिंग के लिए सब कुछ के लिए
चावल की जरूरत है। बाद बाकी आपका डाइट प्लान आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, अवेबिलिटी और क्या मायने रखता है वो आप डिसाइड कीजिए। बाद बाकी रनिंग में बने रहिए, मैं आपके साथ बात करता रहूँगा। मैं आपका होस्ट दोस्त मनोज, और रनिंग में कैसे और इम्प्रूव करेंगे ये मैं आपको बताता रहूँगा, कैसे फास्ट रनिंग करनी है, कैसे स्लो रनिंग करनी है। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे मैं आपसे फिर बात करूँगा। नमस्कार।